कि इस वीडियो में हम यूज ऑफ कुड हैव का उपयोग करेंगे, यानी कुड हैव का इस्तेमाल किस प्रकार के सेंटेंस में किया जाता है वो इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। कुड और कुड हैव में थोड़ा ही डिफरेंस है। कुड है वो एकदम पास्ट का बताता है और ये कुड हैव है वो पास्ट पॉसिबिलिटी यानी भूतकाल की संभावना और इमेजिनेशन यानी कल्पना उसके बारे में कुड हैव है वो बताता है हमें। अब नेगेटिव सेंटेंस में कुड नॉट हैव का प्रयोग होगा। इसकी पहचान तो वही है, सकता था, सकती थी, सकते थे, किया जा सकता था लेकिन नहीं किया जा सका, यानी एक संभावना थी कि भाई ये काम किया जा सकता था लेकिन नहीं किया जा सकता। उस केस में हमें कुड हैव का उपयोग करना है। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो कुड नॉट हैव का प्रयोग करना है। और रूल्स इसमें थोड़ा अलग है क्योंकि ये जो कुड हैव आ जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि कुड और कैन में फर्स्ट फॉर्म थी और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाकी सब सेम है। इसके एग्जाम्पल है, तुम सबकी मदद कर सकते थे, यू कुड हेल्प ऑल। इसमें हमने कुड कार्य को प्रयोग किया है, यानी कि तुम सबकी मदद कर सकते थे। तो ये मतलब एक संभावना नहीं, मतलब हो ही सकती थी मदद, लेकिन अगर संभावना थी तो उसमें हम उस केस में हम कुड हैव का उपयोग करेंगे। जैसे कि तुम सबकी मदद कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं की, यू कुड हैव हेल्प ऑल बट यू डिड नॉट डू। तुम मंच पर अंग्रेजी बोल सकते थे, यू कुड स्पीक इंग्लिश ऑन द स्टेज। इसमें कुड का उपयोग। अब कुड और कुड हैव का जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें डिफरेंस क्या हुआ आप इसमें देखिए। कुड हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश ऑन द स्टेज, यानी कि आप अंग्रेजी मंच पर बोल सकते थे लेकिन नहीं बोल सके, संभावना थी लेकिन आप नहीं कर सके, नहीं बोल सके। तो ये इतना इसमें फर्क है। वह मुझे नहीं पहचान सकता था, ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज मी। वो मुझे नहीं पहचान सकता था, वह मुझे नहीं पहचान सकता था, संभव ही नहीं था, ही कुड नॉट हैव रिकॉग्नाइज मी। ये देखो आप, इसमें भी वही है कि संभावना थी लेकिन आप नहीं कर सके। वह घर पर हो सकता था, ही कुड हैव बीन एट होम। पांचवा सेंटेंस है, वर्षा हो सकती थी, इट कुड हैव रेन। तो देखो कुड हैव का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है, ये कोई खास है नहीं, नॉर्मल ये इसके नॉर्मल रूल्स है जो आपको ध्यान में रखना है, इसकी पहचान देख लेनी है। यानी कि ये पास्ट की पॉसिबिलिटी और इमेजिनेशन बताता है। अगर पास्ट की कोई संभावना या कल्पना है तो उसके बारे में, अगर उसके बारे में सेंटेंस या कोई भी है तो उसमें कुड हैव का उपयोग किया जाएगा। इसके एग्जाम्पल 4-5 है जो आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी रूल्स आपको देख लेना है कि इसमें कुड अगर कई बार भी हैव का प्रयोग आता है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है यूज। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंस है तो हमेशा कुड नॉट हैव का प्रयोग होगा, यानी कुड के बाद नॉट फिर हैव आएगा। और इंट्रोगेटिव होगा तो आपको वही पता है कि कुड का इस्तेमाल आगे फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव का प्रयोग होगा। इसी के साथ ये वीडियो पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह 7 बजे।